नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अंबाला लोकसभा सीट के प्रत्याशी अरुण चौधरी बोले, जुमलेबाजों से हम गारंटी की उम्मीद नहीं करते। अंबाला से कांग्रेस ने वरुण मुलाना को प्रत्याशी बनाया है। टिकट मिलते ही वरुण मुलाना धुआंधार प्रचार में जुट गए हैं। यमुनानगर जगधारी में कांग्रेस नेता रमन त्यागी और श्याम सुंदर बना ने कांग्रेस दफ्तर के उद्घाटन पर वरुण मुलाना का आमंत्रित किया। उन्होंने टिकट मिलने और बीजेपी की जुमलेबाजी पर जमकर निशाना साधा। अंबाला से कांग्रेस प्रत्याशी वरुण मुआना आज यमुनानगर जगाधरी में पार्टी दफ्तर के उद्घाटन पर पहुंचे। वरुण मुआना को सुनने के लिए अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। सबसे बड़ी और दिलचस्प बात यह है कि एक ही मंच पर शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा गुट के नेता मौजूद रहे। कांग्रेस प्रत्याशी वरुण मुलाना ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि जब जुमलेबाजों से गारंटी की उम्मीद नहीं करते। उन्होंने भाजपा के पुराने वादों का जिक्र किया और कहा कि वह ये तो बताएं कि उन्होंने पिछले कितने वादे पूरे किए हैं और कम से कम उन पर बोले तो सही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि ये बहुत हल्की राजनीति है। इन मुद्दों पर बयान देकर मैं अपना स्तर गिराना नहीं चाहता। उन्होंने कांग्रेस की टिकट मिलने को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। वरुण मुलाना ने कहा कि जनता की आवाज पर मुझे टिकट मिला है। अब जन जन देश में बदलाव की बात कर रहा है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों के टिकट को लेकर भी कटाक्ष किया। वरुण मुलाना ने कहा कि कांग्रेस में कम से कम कांग्रेस नेताओं को ही टिकट दिया है। बीजेपी ने तो कांग्रेस के पुराने नेताओं को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में वो टिकट की बात ना करें तो अच्छा होगा। आपको बता दें कि आज कांग्रेस प्रत्याशी वरुण मुलाना यमुनानगर में कई जगह कांग्रेस दफ्तर का उद्घाटन करेंगे और कांग्रेस के तमाम नेताओं से भी मिलेंगे। खुदाई हुई पड़ी है और बुरा हाल है जी। इसमें तो कोई दुराई नहीं, आपके सामने है। ये तो सर हुड्डा सरकार में भी बहुत है जी। हुड्डा सरकार में भी बहुत इलीगल माइनिंग चलती रही है। देखिए, मैं तो यहाँ अब देखा था, पिछले 2 साल पहले मैं आया था और इतना बुरा हाल, और उसके बाद संरक्षण, वीडियोग्राफी भी हुई, सारा कुछ हुआ, तथ्य इकट्ठे करके दिए गए, तब कार्रवाई हुई। सर विपक्ष का ये भी कहना है कि जिन्होंने, देखिए संगठन की तो बात आप ये मानिए, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अपने आप को प्रधान मानता है, अपने आप को कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार मानता है। और जहाँ तक आप जिनकी संगठन की बात कर रहे हो ना, ये रैलियाँ तो हर जगह फेल हो रही हैं, वहाँ तो कुर्सियाँ खाली हो रही हैं। पन्ना प्रमुखों ने भी मन बना लिया, वो भी कांग्रेस पार्टी की वोट डालेंगे, वो भी तानाशाही के खिलाफ है। स्टार प्रचार कोई रैली में? जी हाँ, सब आएंगे, सब आएंगे, कौन कौन? जैसे भी आपको आपके सामने होगा। सर बीजेपी का कहना है, देखिए जनता अपना मन बना रही है, और जैसे मैंने बताया कि ये तो तानाशाही के खिलाफ, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए जनता का मन है कि वो कांग्रेस पार्टी को वोट डालेंगे। सर चाल ऐसा है जी, ये तो अब उनसे पूछना पड़ेगा, उनका एक पर्सनल बात होगी, मुझे तो पता नहीं। सर एक बार देखिए ऐसा है, चुनाव है, चुनाव में कोई जीतता भी है, कोई हारता भी है, ठीक है ना, इसमें कोई खास बात नहीं। यहाँ कोई मैं स्कोर सेटल करने के लिए नहीं आया। पिछली बार जैसे मैंने बताया कि जुमलेबाजी के दम पे ये सब होता रहा। अब जनता जो है देख चुकी है कि ये जुमलेबाजी और नहीं चलेगी, जैसे मैंने कहा, और साफ बातें आ रही हैं कि किसी भी पार्टी से कोई जुड़ा हुआ हो, सब तानाशाही के खिलाफ हैं, सब के सब, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हों। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तो उत्साहित हैं, वो तो, अगर मैं अंबाला लोकसभा की बात करूं तो सब वरुण बन चुके हैं और वरुण बनकर चुनाव लड़ेंगे, ठीक है जी। और जैसे मैंने बताया, दूसरी पार्टियां कोई भी हों, वो भी तानाशाही के खिलाफ हैं, चाहे वो सत्ताधारी दल ही क्यों ना हो, उनके कार्यकर्ता भी तानाशाही के खिलाफ हैं। सर आपको ये जानकारी होनी चाहिए, अभी आया था, परिवार पहचान पत्र के डेटा के अनुसार आज हरियाणा के अंदर 63% जनसंख्या गरीब है। इतनी गरीबी कब हुई थी हरियाणा के अंदर? ये सवाल पूछिएगा आप और खुद भी सोचिएगा इसके बारे में। इंडिया गठबंधन को लेकर ऐसा है, आ रहे हैं जी, सब आ रहे हैं। एक सेकंड मैं जवाब दे रहा हूँ। अभी जगाधरी की, यहाँ तो अभी मीटिंग होनी है यमुनानगर की, तो जगाधरी की हम मीटिंग करके आए हैं। जगाधरी के अंदर आदर्श पाल जी भी थे, उन्होंने मंच साझा भी किया, अपने विचार भी रखे, और उनके साथ अन्य नेतागण भी थे, और आगे भी वो आपको साथ दिखाई देंगे। बहुत उत्साह है, जोश है, जन जन ये मन बना चुका है कि उन्हें
और अब जुमलेबाजी नहीं चाहिए और मन बन चुका है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ चलना है और 10 की 10 इंडिया गठबंधन की हरियाणा की सीटों को जीतना है। ये साफ नज़र आ रहा है। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा नहीं है जी, मुद्दे हैं। पिछले समझिए 10 साल लगभग होने को आए हैं। जुमलेबाजी से देश चलाने का प्रयास हो रहा है। जुमलेबाजी से तो घर नहीं चल सकता, ये देश चलाने की बात करते हैं। और इतनी समस्याएं ना आम आदमी की सुनाई हुई, न किसान की, न गरीब की, न कर्मचारी की, न व्यापारी की। पहली बार ऐसा हुआ है। जिसने भी अपनी बात उठाने की कोशिश करी, अपनी मांग रखने की कोशिश करी, उन पर लाठियां भांजी गई हैं। और तो और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को भी नहीं छोड़ा गया। सरपंचों तक पे वो कोई अपने घर की मांग लेके नहीं गए थे, अपने अपने गांव की तरक्की के लिए, उसके विकास के लिए गए थे। और आपने देखा हरियाणा की अगर हम बात करें तो बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा अपराध दर खासतौर पे महिलाओं के प्रति हरियाणा के अंदर है। नशा कहाँ बढ़ गया, किसानों की कोई सुनवाई नहीं। युवा देश छोड़ छोड़ कर विदेशों में जा रहे हैं, उन्हें यहाँ कोई आशा की किरण नज़र नहीं आ रही। और ये सरकार ऐसी है कि स्कूल बंद करती है और कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ना पुस्तकें देनी, ना समय से वजीफ़े देने, पासपोर्ट बना रही है। पासपोर्ट कौन से विषय की पढ़ाई रुकती है पासपोर्ट के बिना? किसने कहा, किसने मांग करी कि पासपोर्ट बनाए जाए? और जिस देश का युवा ही देश में नहीं रहेगा, क्या वो देश तरक्की करेगा? क्या वो देश आगे बढ़ेगा? ये विकसित भारत की बात करते हैं, क्या वो कोई रोड मैप है या ये भी एक जुमला है? और ख़ास तौर पे मैं आपसे बताना चाहूँगा, ये पहली सरकार है देश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी, जिसने पंचवर्षीय योजना ही बंद कर दी। आप सब जानते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जितने भी हमारे देश में लगे हैं सरकार के द्वारा, वो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बने, देश को मजबूती मिली। ये भाजपा की सरकार है जिसने पंचवर्षीय योजनाओं को ही बंद कर दिया और 25 वर्षीय योजना लेके आते हैं। और जो पहले वायदे किए थे, चाहे किसानों की आय दुगनी करने की बात थी 2022 तक, चाहे हर गरीब के सिर पर छत लाने की बात थी 2022 तक, उन पर आज कोई चर्चा नहीं, कोई चर्चा ही नहीं। 2 करोड़ नौकरियां देनी थी, उस पर बात ही नहीं करते। क्यों? बस जुमलेबाजी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जनता मन बना चुकी है कि अब और बर्दाश्त नहीं होगा और जुमलेबाजी नहीं चलेगी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हाँ जी, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल गिर जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। सर 2019 में भी यही मुद्दे थे, फिर भी जो है भाजपा की सरकार आई, क्या कारण? देखिए, उम्मीद होती है एक, आज जैसे मैंने कहा भी अति का अंत, तो आज ये हालात हैं। और मैं कह रहा हूँ, आप देखिए गांव-गांव में किस तरह से तिरस्कार हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का। क्यों हो रहा है? अगर इनकी नीतियां अच्छी होती तो इस प्रकार से तिरस्कार ना होता। अगर इनकी नीतियां अच्छी होती तो ये जो जगह जगह रैलियां फेल हो रही हैं, कुर्सियां खाली मिल रही हैं, ऐसा ना होता। तो सर आरोप कांग्रेस पे लग रहे हैं, जो धक्काशाही हो रही गाँव में जाने नहीं दिया रहा, कांग्रेस जन है जो कर रहे हैं काम। आप खुद जाते हैं, आपको तो सब पता है, आप देख लो उसमें कांग्रेस जन कौन होते हैं। कांग्रेस तो पहले भी थी, कब ऐसा विरोध किया गया? और जब हमने विरोध किया है, हमने बता के किया है कि हम विरोध कर रहे हैं, तो जनता विरोध कर रही है। सर गारंटी शब्द का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बीजेपी भी कर रही है और कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन लोगों के बीच में तो कन्फ्यूजन है, उसको कैसे दूर किया जाए? देखिए, वो कहते घोर कलयुग आएगा, तो ये तो घोर कलयुग की बात है कि जो जुमलेबाज हैं वो गारंटियों की बात करते हैं। भाई जिसने पहले कुछ नहीं करके दिखाया वो आगे क्या करेंगे? और जिन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने पहले करके दिखाया है, उन्हीं पे जनता विश्वास करेगी। सर आपकी सरकार आने पर मुख्य इस क्षेत्र के लिए 3 कौन से बड़े मुद्दे होंगे जो आपकी सरकार और आप यहाँ पे हमारे क्षेत्र के लिए करेंगे? देखिए, मैं विधानसभा में चुना गया, मैंने यही बात रखी थी कि आपकी आवाज़ को गुंजवाएंगे, जिससे कि जो हमारी समस्याएं हैं वो दूर हो।
तो जैसे जैसे, और मैं आपको बताऊं कि मैंने तो लगभग 200 से भी ज़्यादा मुद्दों को उठाया, बहुत से जो हमारे विधेयक आए उनको बदलवाया है। किस लिए? देश हित में, प्रदेश हित में, प्रदेशवासियों के हित में। तो जैसे जैसे जो भी मुद्दे आएंगे हम तो उनको उठाएंगे, और उठाएंगे किस लिए? उनके समाधान के लिए। वहीं 2 या 3 के लिए मैं क्यों सीमित हूं? मैं तो आपको बता रहा हूं, मैं तो 200 से अधिक मुद्दे उठाए हैं प्रदेश के लिए, और ये ऑन रिकॉर्ड है। हरियाणा विधानसभा का रिकॉर्ड आप निकलवा के देख सकते सर, हैं। आपकी सरकार में और भाजपा सरकार में इस क्षेत्र के लिए रेल लाइन का मुद्दा बहुत बड़ा रहा है और लोगों की 20 साल से डिमांड है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, ये भाजपा की सरकार है जिसने बसें भी बंद करी। जितनी बसें 2014 में चलती थी, आज भी जनसंख्या बढ़ने के बाद उतनी बसें आज हरियाणा में नहीं चलती। इसी तरह जैसे आपने रेलों की बात करी, जितनी पैसेंजर ट्रेनें चला करती थी, कोविड का नाम लेकर बंद कर दी गई, उसके बाद चलाई ही नहीं गई। आम आदमी, गरीब आदमी जो मजदूरी करने के लिए इधर से उधर जाया करता था, वो मजबूर हो गया, वो जा नहीं पाता। मोटरसाइकिल 50,000 का, 40,000 का मिलता था, वो दुगने रेट का हो गया। 5 साल की इंश्योरेंस मजबूरी उसको फिक्स कर दिया गया। तो हम ये बात उठाएंगे कि क्यों बंद करते हो? जो चलती थी कम से कम वो तो चलने देते, वो भी बंद कर दी। नहीं की तो बात आप कर रहे हैं, जो चल रही थी वो भी बंद हुई है इस भाजपा की सरकार में। सर, रेलवे का मुद्दा कौन सी खटाई थी? हम तो कह रहे हैं हम पूरी आवाज़ उठाएंगे और इस समस्या का समाधान कराएंगे। भाजपा के राज में सीटिंग मुख्यमंत्रियों को आधी रात को उठा लिया जाता है। तो यही तो बात है। ये जो जनता इतनी मुखर हो रही है भाजपा के खिलाफ, ये इसीलिए हो रही है कि कहीं ना कहीं ये जो धक्काशाही है ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सर, टिकट बंटवारे को लेकर श्रुति चौधरी, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, उनका अपना मन था, उनका भी चुनाव लड़ने का मन था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, और कोई भी पार्टी हो, एक उम्मीदवार ही आ पाता है, ठीक है। जिसका भी टिकट कटता है, चाहे वो कोई भी नेता हो, उन्हें एक बार आघात तो लगता है, ठीक है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी में, और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें। कांग्रेस सारी एक है। कुमारी शैलजा जहाँ से सांसद रही है, क्या वो आपके प्रचार में आ सकती है? आप क्यों सकती हैं? आएंगी, हुड्डा साहब भी आएंगे, कुमारी शैलजा जी भी आएंगे, सब आएंगे। नहीं, आपकी टिकट तो आपकी जानकारी के लिए आपको पता भी है कि 3 नाम सबसे पहले फाइनल हुए थे, और उसमें से एक अपना आपका भी नाम था। सबका मिलजुल के इसमें सहयोग है। धन्यवाद। भाजपा के देखिए, घोटाले तो उसकी कोई लिमिट है क्या? माइनिंग घोटाला कोई छोटी चीज़ थी क्या? हर चीज़, और घोटाले अब याद आ रहे हैं। और मैं तो हैरान होता हूँ कि जब ये दोनों पार्टियां अलग हुई हैं, एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। ये कैसे अलग हुआ है? इसका मतलब ये आज भी एक ही हैं, अलग तो हुए नहीं। अलग कहाँ हुए? सर, अभी आपने माइनिंग घोटाले की बात की, आप खुद विधानसभा कमेटी में मौजूद थे और एरिया का दौरा भी किया था। वो फाइल कहाँ रहेगी? उसके आगे कोई कार्रवाई हुई? जी हाँ, जो कई कंपनीज थी उनको जो है करोड़ों रुपए के जो है उनको फाइन हुए हैं। जो भी सरकार के द्वारा नियम बनाए गए थे, उन नियमों के अंदर जहाँ जहाँ भी त्रुटियाँ दिखी गई हैं, उन पर कार्रवाई हुई है। कुलवंत चौधरी की रिपोर्ट, यमुनानगर से।